Hello students, good morning. Today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is Our Friends Animal. हमारे दोस्त animals. So let us start with the chapter. Is a small story given. The children in the class were startled on hearing the sound tug. जो क्लास में बच्चे थे वो स्टार्टल मतलब होता है चौंक गए। किस लिए चौंक गए? उन्होंने एक साउंड सुनी, टक करके एक आवाज़ सुनी। द साउंड केम फ्रॉम सीलिंग फैन। और उस आवाज़ कहाँ से आई थी? सीलिंग फैन से। कल्याण ने शाउटेड, लुक लुक, अ बर्ड इज हर्ट। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। सो उसने क्या, कल्याणी ने क्या बोला? देखो वो बर्ड को चोट पहुंची है। और पीटर तुरंत ही उठ गया और उसने वो बर्ड को हाथ में उठा लिया। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। नवजोत और अली तुरंत ही पानी लेके आए एक बोल में। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने प्यार से बर्ड को सहलाया। पैटेड मतलब होता है टच करना, प्यार से दोस्ती भरे हाथ इससे उसने उसको टच किया, उसको प्यार से सहलाया। दे हेल्ड द बॉल टू बर्ड्स बीक। और उन्होंने जो कटोरी थी वो बर्ड के बीक मतलब चोंच के पास लेके गए। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। और उसने थोड़ा सा पानी पिया और पंख फड़फड़ाने शुरू किए। नवजोत टोल ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। और नवजोत ने क्या बोला सबको कि आप सब लोग पीछे चले जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई इन अ वाइल। और उन्होंने देखा कि थोड़ी ही देर में बर्ड ट्राई कर रही है फ्लाई करने का, एंड द बर्ड फ्लू है, और वो बर्ड उड़ जाती है। तो बच्चों ये ऐसा किस्सा हमारे साथ भी हुआ होगा। ऐसा हो ही जाता है कि हमारे घर में या स्कूल में कभी कोई बर्ड आके फैन में अटक जाइए, टकरा जाती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम ये प्यार से उसे उठाते हैं, पानी पिलाते। तो वैसा ही इन बच्चों ने भी किया। नेक्स्ट थिंग क्या दिया है यहाँ पे? नेक्स्ट द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम। और उनके क्लासरूम में नेक्स्ट दिन भी एक बर्ड सर्कल मतलब घूम रही थी ऊपर। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ड द प्रीवियस डे। और बच्चों ने जानना चाहा कि क्या ये वही बर्ड है जो पहले दिन आई थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। और वो तुरंत ही उन्होंने क्या किया? फैन स्विच ऑफ कर दिया और उन्होंने ताली बजाना स्टार्ट कर ली कि इस बार तो बर्ड को फैन नहीं लगा। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दिए। पुट द सेंटेंसेस इन और करेक्ट ऑर्डर। पीछे कुछ नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप उनका सीक्वेंस उल्टा उल्टा है, आपको उसको सीधा एक करेक्ट ऑर्डर में लाना है। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। मतलब पीटर ने प्यार से उस बर्ड्स को सहलाया। द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। बच्चों ने बर्ड को क्लासरूम में ऊपर घूमते हुए देखा। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बोल। नवजोत और अली ने तुरंत ही पानी लेके आए एक कटोरे में। द बर्ड फ्लू अवे। बर्ड तुरंत ही उड़ गई। एंड द बर्ड हर्ट इट्स सेल्फ विद द फैन। और बर्ड फैन से टकरा के हर्ट हो गई, घायल हो गई। तो इसमें से सबसे पहला क्या सीक्वेंस आएगा? पहले सबसे पहले क्या ऑर्डर आएगा? यस, पहला आएगा ये स्टेटमेंट कि बर्ड आके फैन से टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है। सेकंड क्या आएगा? नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। उन्होंने पानी लेके आए एक बोल के अंदर। थर्ड क्या है? पीटर उसको हाथ में लेके सहलाता है, तो पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। देन नेक्स्ट थिंग इज, उस दिन क्या होता है बाद में? द बर्ड फ्लू, बर्ड उड़ जाती है। एंड फिफ्थ वन इज, दूसरे दिन वो बच्चे उस बर्ड को, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग देयर इन देयर क्लासरूम। वह दूसरे दिन वो बच्चे वो क्लासरूम में बर्ड को ऊपर सर्कलिंग करते हुए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, शंकर वॉज वेरी हैप्पी। अभी ये दूसरा एक इंसिडेंट दिया हुआ है। उसमें शंकर बहुत खुश है। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। तो शंकर बहुत खुश है, एक बिल्ली ने 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। और उसने क्या किया? वो अपना जो फ्री टाइम है उनके साथ खेलना स्टार्ट किया, उसने स्पेंड करना स्टार्ट किया।
हम भी देखते हैं हमारे आसपास जब कोई कैट का या डॉग के बच्चे होते हैं तो हम लोग भी उनके साथ खेलने लगते हैं। तो इसी तरीके से शंकर के भी कोर्टयार्ड मतलब उसके आंगन में, उसके घर के आंगन में एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे, तो अपना फ्री टाइम उनके साथ स्पेंड करता था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। और एक दिन सुबह क्या होता है, शंकर कैट की रोने की आवाज़ सुनता है। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या आपको पता है कैट कैसे क्राई करती है? ही ran टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। और वो तुरंत ही उधर भागा, अपने आंगन में भागा। ही सॉ दैट किटन वॉज ट्राइंग क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। और उसने देखा कि जो कैट है वो रो रही है, और कडलिंग मतलब अपने बच्चों को ऐसे चिपका के रो रही है, अपने से चिपका के। कडलिंग मतलब ऐसे कडल करना, हक करके रो रही है। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग। और एक उसमें से जो किटन है, जो बिल्ली का एक छोटा बच्चा है, वो मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी इज पैटिंग अ किटन। और वो बाहर गया तो उसने क्या देखा, मालिनी जो है वो एक किटन को सहला रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इन टू हिज कोर्टयार्ड। और शंकर ने मालिनी को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। और मालिनी ने देखा कि वो कैट रो रही है। तो कैट का एक बच्चा गुम हो जाता है, जो मालिनी, मैं क्योंकि मालिनी को वो बच्चा बहुत पसंद आया होगा तो वो अपने साथ ले जाती है उसे। और कैट रोने लगती है कि उसका एक बच्चा मिसिंग है। नाउ क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? मालिनी ने क्या किया होगा, आपको क्या लगता है, जब उसे पता चला कि कैट रो रही है अपने बच्चे के लिए? यस, मालिनी वुड हैव रिटर्न द किचन टू द कैट। तो मालिनी ने वो किटन उसके मम्मी को, मदर को दे दी होगी, कैट को दे दी होगी। नेक्स्ट, भोली इज मीनूज काउ। भोली जो है वो मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। और भोली, मीनू जो है वो भोली को रोज फील्ड में मतलब खेत में घास चराने ले जाती है। ग्रेज मतलब होता है चराना, तो घास चराने ले जाती है। वन डे स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। और एक दिन एक स्पीड से चलती हुई स्कूटर से भोली को पैर में लग जाता है। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली। और जो जख्म था, वुंड मतलब होता है जख्म, वो जो जख्म था वो बहुत ब्लीडिंग मतलब खून बह रहा था, हैविली बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? जो मीनू के फैमिली के लोग हैं उन्होंने क्या किया होगा? यस, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, दे वुड वॉश द वुंड विथ वाटर। वो सबसे पहले उन्होंने जो जख्म है, उसकी जो चोट है, उसको पानी से धोया होगा। एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब होता है दवाई, मलहम, और मलहम लगाया होगा। और हम लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। देन Here, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। चंदू धोबी जो है अपने डोंकी के बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और डोंकी भी उसका बहुत काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। और ये पिक्चर्स दी है नीचे कुछ, तो आप देख के बताइए कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या क्या करता होगा। देखिए पहले पिक्चर में जो है चंदू अपने डोंकी को नहला रहा है। तो चंदू गिव्स अ बाथ टू हिज डोंकी, वो अपने डोंकी को नहलाता है। देन सेकंड पिक्चर में देखिए वो उसको कैसे घास खिला रहा है। तो चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट। और वो उसे चंदू घास खाने को देता है। देन थर्ड इज, देखिए वो उसको पानी पिला रहा है। चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक। देन ये देखो उसको डेकोरेट कर रहा है, अच्छे से सजा रहा है। तो चंदू डेकोरेट्स हिज डोंकी विथ फ्लावर्स, अपने डोंकी को फ्लावर से डेकोरेट कर रहा है। देन डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? क्या आपका या आपके आस पड़ोस में किसी का कोई पेट है, मतलब कोई पालतू जानवर है? यस, डॉग। तो मेरे आसपास एक जिनके पास डॉग है। आप अपना आंसर यहाँ लिख सकते हैं। राइट नेम यू हैव गिवन टू योर पेट। अगर आपका पेट है या अगर होता तो आप उसको क्या देंगे नाम? तो मेरे पेट का नाम मैं दूंगी टॉमी। ओके। देन
वॉट डू यू डू वैन यूर पेट इज़, अगर आपका पेट को इनमें से कुछ होता है नीचे जो दिया है तो आप क्या करोगे? अगर हंग्री, अगर आपका पेट भूखा है तो आप क्या दोगे? वी गिव हिम फूड टू ईट, हम लोग उसको खाना देंगे खाने के लिए। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसको गर्मी लग रही होगी तब तो हम फैन चालू कर देंगे, अगर ठंडी लग रही होगी तो वी विल गिव हिम ब्लैंकेट टू कवर अप व्हेन कोल्ड, तो हम लोग उसको ब्लैंकेट दे सकते हैं जब उसको ठंड लग रही हो। टीज बाय समवन, अगर कोई उसे चिढ़ा रहा है, कोई उसको टच करके या उसके कान पकड़ के इसे उसको कोई टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, देन वी विल स्टॉप द पर्सन फ्रॉम टीजिंग हिम, तो हम लोग उनको समझा देंगे कि इस तरीके से जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। देन हर्ट, अगर उसको लग जाती है तो वी अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द वुंड, हम लोग उसकी चोट के ऊपर ऑइंटमेंट मतलब मलहम लगा देंगे, और अगर चोट बहुत ज़्यादा गहरी है तो हम लोग उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू, इन द टेबल बिलो आर नेम ऑफ सम ऑफ सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। सो हम लोग अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं। पेट एनिमल्स मतलब होते हैं पालतू जानवर, मतलब जैसे जिनको हम लोग प्यार से एंटरटेनमेंट पर्पज से अपने घर में रखते हैं, वो होते हैं पेट एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जैसे कि काऊ है, ऑक्स है, हैन है, फिश है, ये हमको हमारे साथ जब रहते हैं, हम लोग इन्हें घर के अंदर तो नहीं लेकिन घर के अपने पास जब रखते हैं तो हम लोग इनसे कुछ, वो हमें बदले में कुछ देते हैं, तो दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, देन नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नाम है डॉग। देन वाई डू वी कीप देम, हम लोग उन्हें क्यों रखते हैं? फॉर एंटरटेनमेंट या टू टेक केयर ऑफ द हाउस, डॉग को हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी रखते हैं या अपना घर की, हमारे घर की देख रेख करता है, हमारे घर की सिक्योरिटी भी बनी रहती है उससे। देन इट गिव्स अप मिल्क, इसमें एनिमल का नाम लिखना है हमको, तो कौन सा एनिमल है वो, का हमको कौन से दूध देते हैं? काऊ, गोट, कैमल, बफेलो, ये सब जो है वो दूध के लिए एनिमल्स पाले जाते हैं। देन इट पुल्स द कार्ट, अभी कौन सा एनिमल है जो कार्ट पुल करता है? यस, दैट इज हॉर्स और बुलक। ओके, देन ऑक्स, ऑक्स किसके लिए यूज होता है? इट प्लोज द फील्ड, वो खेत जोतने के लिए काम में आते हैं। हैन किसके लिए काम में होता है? इट गिव्स अस एग्स, हमें अंडे देने के लिए काम में आते हैं। फिश किसके लिए काम में आते हैं? फिश अगर एक्वेरियम में है तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग फिश को खाते भी हैं। देन कौन से एनिमल्स है? वी लव इट, कौन है? रैबिट है, आप इसमें पैरट भी लिख सकते हो, या कोई ऐसा और एनिमल है जिसको आप, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, उसका भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो। देन हनी बी, हनी बी क्या है? इट गिव्स अस हनी, हनी भी हमको हनी देता है, शहद देता है। Okay students, I hope you must have understood this portion of the chapter number 19. Rest of the chapter we will cover in the next video. Thank you and have a nice day.